अस्सलाम वालेकुम। रिंग नेक पैरट या काठा तोता ये रखने का हर किसी को शौक़ है और बहुत से लोगों के पास ये तोते हैं भी। अगर जिनके पास नहीं है और वो पालना चाह रहे हैं तो मैं आज की वीडियो में आपको इसकी मुकम्मल तफसील बता देता हूँ। इनका तरीका का पालने का तरीका, अपने पेयरिंग कैसे करनी है, इनकी खुराक क्या क्या होती है, ब्रीडिंग बॉक्स किस तरह का होगा, इनका ब्रीडिंग सीज़न क्या है, ये कहाँ से आते हैं, कितनी साल उम्र में ब्रीडिंग शुरू करते हैं और इनकी एवरेज एज कितनी होती है, इनको प्राइवेसी किस तरह की चाहिए होती है, और दूसरा इनके बारे में कुछ और भी फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ। तो चलें जी, शुरू कर लेते हैं। ये मेरे पास हैं जी 4 पेयर हैं मेरे पास रिंग नेक के पट्ठों के। मैंने पट्ठे लिए थे, अभी इनकी एज तकरीबन 1.5 साल के करीब है। तो वैसे अभी मैं इनका होमलैंड की बात करूं तो इनका होमलैंड जनाब, ये रॉ पैरट की बात करें या आप बात करें रिंग नेक की, तो ये दोनों ही पैरट्स जो है ना, ये दोनों पैरट्स ही इनका होमलैंड है इंडिया। लेकिन इंडिया से क्योंकि ये बावल नगर का बॉर्डर उनके साथ लगता है इंडिया के साथ, तो उधर से ये उड़ के पाकिस्तान में आ जाते हैं। तो पाकिस्तान में भी जनाब ये आ जाते हैं तो लोग जो है ना इनको मसलन घरों में भी रखते हैं, और वैसे भी ये आज़ादा न रहने वाला परिंदा भी है। तो वैसे अगर आप इनको पेयरिंग का तरीका करना चाहते हैं तो अगर आप मसलन किसी से, अगर आप नए हैं तो आप किसी से बना बनाया जोड़ा ले लें। आपको हो सकता है थोड़ा सा महंगा ज़रूर मिले, लेकिन यह है कि उसमें आपको टफ़ टाइम नहीं आएगा। लेकिन ये है अगर आप नए हैं और आप चाहते हैं कि पेयरिंग मैं ख़ुद करूं, तो आप जितने पे मसलन पट्ठे ले लें और उसको एक कॉलोनी में छोड़ दें और उनको चेक करते रहें कि जिन मेल फीमेल मसलन जो जोड़ा जिसका रुझान हो, आप देखें कि ये इकट्ठे बैठे हैं पेयरिंग कर रहे हैं, तो वो उनको उठा के अलग अलग करते जाएं। तो इसका जो है ना वो एक पेयर जो मसलन जो होता है ना रिंग नेक जो होता है, ये 2 साल की उम्र में पहुंचकर सेक्सुअल मैच्योरिटी की तरफ पहुंचता है, यानी कि ये ब्रीडिंग के काबिल हो जाता है। तो अगर आप इसके ब्रीडिंग सीज़न की बात करें तो वो अक्टूबर से मई तक होता है, और जो ही अक्टूबर से पहले ही आप सितंबर में इसका बॉक्स लगा दें ताकि ये अपने बॉक्स में आना जाना शुरू कर दे और उसमें अपना घोंसला वगैरह बना ले। तो अब आप बात करते हैं कि जनाब ये इनके लिए कॉलोनी बेहतर होती है या केज बेहतर होता है। तो केज मेरे ख़्याल में इसलिए सबसे बेहतर होता है कि क्यों केज में इनका रुझान ही सिर्फ इस तरफ होता है कि हमने ब्रीडिंग करनी है। कॉलोनी में भी मसलन ब्रीडिंग कर लेते हैं अच्छी, लेकिन यह है कि अगर आप इनसे अच्छी ब्रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए केज है। अगर केज साइज़ की बात करें तो 3 बाई 3 बाई 3 जो है ना वो मिनिमम होना चाहिए। अगर आप अच्छी मसलन इनको फ्लैंग श्लैंग अच्छी देना चाहते हैं तो मसलन 4 फुट की इसकी लंबाई ज़रूर होनी चाहिए केज की हाइट, और जो वेड्थ होती है वो चाहे 3-3 फुट ही हो। तो अगर आप बात करें इनकी खुराक की, तो खुराक में आप इसको सीड मिक्स दे सकते हैं। अब सीड मिक्स में आपको बता देता हूँ उसमें क्या क्या चीज़ें, अगर आप ख़ुद बनाना चाहें तो इसमें चीना, कंगनी, सूरजमुखी, बाजरा, मूंजी और खुर्तम, कनेरी, लाल बीज और भंग और तेल, ये सर्दियों में आपने ये चीज़ इस्तेमाल करनी है। गर्मियों में जाके आपने इसमें से तेल, सूरजमुखी और मूंजी निकाल देनी है। इस खुराक के ऊपर आपने जैतून का तेल ज़रूर इस्तेमाल करना है ताकि इनकी ब्रीडिंग अच्छी आती रहे। अगर आप इसके ब्रीडिंग बॉक्स की बात करें तो ब्रीडिंग बॉक्स जनाब आपने कीकर की लकड़ी ज़रूर इस्तेमाल करनी है ताकि वो उसको ये, क्योंकि ये अपनी चोंच बड़ी सख्त होती है तो ये जनाब उसमें बाकी लकड़ियाँ काट देते हैं। अगर ब्रीडिंग बॉक्स के साइज़ की बात करें तो वो 17 इंच की उसकी लंबाई होनी चाहिए और 11 इंच उसकी मसलन चौड़ाई होनी चाहिए। सॉरी 17 इंच उसकी हाइट होनी चाहिए, 11 इंच की लंबाई होनी चाहिए, 11 इंच उसकी वेड्थ होनी चाहिए। अगर आप इसकी सॉफ्ट फूड में बात करें तो आप इसको अमरूद भी खिला सकते हैं, सेब खिला सकते हैं, नाशपाती खिला सकते हैं, तरबूज भी खिला सकते हैं, खरबूजा भी खिला सकते हैं। सब्ज़ मिर्च अगर आप बोलने वाला तोता जो होता है वो बहुत शौक़ से खाता है। अब अगर आप इसको बोलने के लिए रख रहे हैं तो पालक खिला सकते हैं, धनिया भी खिला सकते हैं, पुदीना भी खिला सकते हैं। तो वैसे अगर आप इसको ब्रीडिंग लेना चाहते हैं तो वो सबसे बेहतर था। प्राइवेसी इसको देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इससे ब्रीडिंग लेनी है तो उसमें यह है कि आप इसके पास कम से कम जाएं और कुत्ता बिल्ली इसके पास कोई ना जाता हो। तो पहली ब्रीड जो होती है तकरीबन वो 2-3 अंडे ही देगा। आस्ता आस्ता ये अच्छी ब्रीडिंग करता है। 1 साल में ये तकरीबन आपको 2 से 3 क्लच देता है, 3 क्लच भी दे देते हैं, कोई 2 तक रहते हैं। तो आस्ता आस्ता 5 से 6 अंडों की तरफ चला जाता है। पहले दफ़ा 2 अंडे देगा,
1 साल में आप इससे 3 दफ़ा ब्रीड ले सकते हैं। तकरीबन 30 रंगों में पाया जाता है। सब्ज़ रंग में पाया जाने वाला जो वो सबसे आम है। तो अब अगर बात की जाए इसकी, मेल और फीमेल दोनों ही जो होता है ना वो बातें भी करते हैं। 1 से 1.5 साल की उम्र में जानना थोड़ा सा होता है, उसके बाद इसके क्योंकि इसके हार्मोन्स में तब्दीली आ रही होती है। जब ये क्योंकि 2 साल की उम्र में जाके ये सेक्सुअल मैच्योरिटी को पहुंच जाता है, ब्रीडिंग के काबिल हो जाता है। कुछ इनकी जो रिंग होती है ना, ये आप गर्दन देखेंगे, इसकी जो गर्दन है इसके गिर्द रिंग नेक बनना शुरू हो जाता है जब ये मसलन 2 साल की उम्र के करीब पहुंचता है। अभी आप देखें मेरे सारे पट्टे जो हैं इनकी किसी की भी गर्दन के गिर्द वो रिंग नहीं बना हुआ। तो जिस तरह का कलर होता है उसी तरह का मसलन ये जो रिंग नेक होता है इसके इर्द गिर्द ब्लैक कलर का रिंग बनता है। अगर आप मसलन इसको दूसरा रखें, अगर आप इसमें एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना होता है। अगर आपने एक ही मसलन पैरट लिया है ना, तो उसको अगर आपने लंबे अरसे तक रखा, यानी कि जब वो बोर होने लग जाएगा तो अपने ही पर नोच लेता है। तो इसलिए सबसे एहतियात ज़रूर ये करनी है कि आपने इसको पेयर की शक्ल में रखना है। एक क्लच में मसलन मैंने आपको बताया है कि मसलन ये एवरेज जो होती है 3 से 4 अंडे होते हैं, लेकिन पहली दफ़ा 2 अंडे देगा या 3 देगा, फिर आस्ता आस्ता इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाती है। अगर आप इसको बाकी तोतों के साथ रखें, ऑस्ट्रेलियन लव बर्ड्स के साथ रखें, तो उनसे भी दोस्ती कर लेता है, लेकिन अगर आपने इसको अच्छी ब्रीडिंग लेनी हो तो आप इसको सेपरेट ही रखें। तो ये थी मसलन मेन बातें। अगर आपने इसको शौक़ के लिए रखना है तो आप इसको अगर बोलना सिखाना चाहते हैं तो बोलना सिखाने के लिए ज़रूरी है कि आप इसको बहुत ज़्यादा टाइम दें और इसको अपने पास रखें। जितना ज़्यादा मसलन आप उसको टाइम देंगे और जितनी आप इसको इसकी पसंद की खुराक लाएँ और साथ साथ आप बातें करते रहें इससे, तो ये आपसे मानूस हो जाएगा। तो अगर आप ब्रीडिंग लेना चाहते हैं तो फिर आपने इससे को प्राइवेसी देनी है, और जितना आप इसको रोज़ाना सिखाते जाएंगे आस्ता आस्ता ये बोलना शुरू कर देता है, और आप जो बोलेंगे फिर ये आपकी बातों को कॉपी करना शुरू कर देता है। बोलने में बिल्कुल लाजवाब है जनाब, बहुत बातें करता है। ये आप किसको कितना सिखा पाते हैं, लेकिन सिखाने के लिए आपको मुसलसल मेहनत की ज़रूरत होगी। अगर आप इस पे इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आप इसको ज़रूर सिखाइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखिएगा जी। अभी आप ये देखें, ये मेरा पट्ठा जो है ना, ये खुराक शराक खा रहे हैं और घूम रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।